2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का विपक्ष का दावेदार बनने के लिए जब से नीतीश कुमार ने कमर कस ली है, तब से वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। इतना मुस्कुरा रहे हैं कि बेगूसराय में जब 4 अपराधियों ने 30 किलोमीटर तक फायरिंग करके पूरे बिहार की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, तब भी सवाल पूछिए तो जवाब में नीतीश कुमार मुस्कुरा देते हैं। यहाँ तक कि जब जनता में खौफ है, तब मुख्यमंत्री 2024 में उनकी सरकार विपक्षी दलों के साथ बनी तो क्या करेंगे, इसका मंसूबा बांधकर अब अपना ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। बिहार में अपराधी 30 किलोमीटर तक फायरिंग कर देते हैं, 11 लोगों को 4 अपराधी गोली मार देते हैं, 1 नागरिक की मौत हो जाती है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में अपनी सरकार बनी तो क्या करेंगे, ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में, इन लोगों की जगह पर हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री क्या वाकई अब राज्य की कम और 2024 की ज्यादा सोचने लगे हैं? जिस बिहार में अपराधियों पर सख्ती, लॉ एंड ऑर्डर की तंदुरुस्ती की बात मुख्यमंत्री करते हैं, वहां बेगूसराय में लोगों पर गोलियां बरसाने वाले अपराध की कीमत आम आदमी ने चुकाई है। मृतक के परिवार और घायलों से मिलने मुख्यमंत्री 100 किलोमीटर दूर नहीं जा पाए, लेकिन देखिए 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनने के सपने संजोकर उसका पहला ऐलान कर बैठते हैं। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में, इन लोगों की जगह पर हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं। सरकार जब केंद्र में बनेगी तब बनेगी। अभी जो सरकार बिहार में है, वहीं जनता को कम से कम विशेष तवज्जो काश मुख्यमंत्री दे देते। जिस राज्य में 1 नहीं 4 अपराधी गोलियां बरसाते सड़कों पर घूम गए, वहां सवाल बेगूसराय का होता है तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। हम तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या चीज हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए। हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लीजिए, तो हम सब करवा रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि संवेदनशील नेता की, लेकिन क्यों ऐसे वो अपराध के सवालों पर हंसी ठिठोली करते दिखते हैं? क्या 11 लोगों को गोली मारने के सवाल पर मुख्यमंत्री इसलिए हंसते हैं क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी को लगता है 12 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में कुछ बातें होती रहती हैं? कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि यहाँ कोई 1 करोड़ और आधा करोड़ जनसंख्या नहीं है, यहाँ 12 करोड़ जनसंख्या है। और 12 करोड़ जनसंख्या में देहात में कहते हैं कि ज्यादा हड़िया रहता है, बर्तन रहता है तो ढनढनाता है। उसी प्रकार से आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, कुछ न कुछ बातें होती रहती है। सिर्फ कुछ बात बिहार में नहीं हुई है। 30 किलोमीटर तक 40 मिनट के भीतर अपराधी गोलियां चलाते हुए गए। 4 थानों के बीच एक थाना छोड़िए एक पुलिस वाला सक्रिय नहीं हो पाया। नेशनल हाईवे 28 पर एक पेट्रोलिंग पार्टी ने हमलावरों को नहीं देखा। बिहार में दावा है कि पुलिस ने अभी 2 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दावा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कर सकती है, लेकिन सवाल उसी पुलिस और पुलिस की व्यवस्था पर है जो अपराधियों के गोली मारते हुए जाते वक्त इतना भी सक्रिय नहीं हो पाए कि अपने थानों को तुरंत अलर्ट कर पाए। पुलिस की लचर नीति पर अब भी सवाल होता है तो मुख्यमंत्री मुस्कुरा देते हैं। मंगलवार से गुरुवार आ गया। बेगूसराय में अपराधियों के ओपन चैलेंज पर सरकार ने क्या किया? मुख्यमंत्री फिलहाल इस पर भी मुस्कुरा देते हैं, इस दलील के साथ कि अरे पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया। कहीं कोई जा रहा था, आज जिसको देखते रहना था नहीं देखा, उसको सस्पेंड तक कर दिया है। और एक एक काम वहाँ का पूरा पुलिस अधिकारी एक एक काम कर रहा है। बिहार पुलिस में बेगूसराय की घटना के बाद कौन कितना काम कर रहा है, इसका सबूत भी सुन लीजिए। बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारने वाले अपराधियों के दुस्साहस के बाद फॉरेंसिक की टीम तो बेगूसराय में जांच के लिए 36 घंटे बाद पहुंचती है, लेकिन चंद घंटे बाद ही मुख्यमंत्री घटना क्षेत्र का जातिगत फॉरेंसिक समझकर अपराध के पीछे साजिश की बात का ऐलान कर देते हैं। कि कोई न कोई करने वाला जानबूझ करके धंधा किया है।
एक तरफ नहीं, एक तरफ जहाँ पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। एक एक चीज क्या ऐसे पता की जाएगी कि जहां गोली चलने वाले इलाके की जाति का ज्ञान पटना तक पहुंच जाएगा, लेकिन पटना से 100 किलोमीटर दूर बेगूसराय आने में पटना की फॉरेंसिक टीम को 36 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। पहली गोली जो है वो यहीं पर चली थी और एफएसएल की टीम यहाँ पर आई है। उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर जांच भी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाल गोलाकार जैसा बनाया गया है और यही एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पर अपराधियों ने पहली गोली मारी। अपराधी गोली मारकर निकल गए और तीसरे दिन देखिए जांच के नाम पर ये मजाक नहीं तो क्या है। जहां बिहार पुलिस 2 दिन से जांच करके चली गई थी, वहां अब फॉरेंसिक की टीम को गोलियों का 2 खोखा मिला है। 2 दिन के भीतर बेगूसराय में जहां जमकर बारिश हो चुकी है, वहां मंगलवार शाम की वारदात के बाद गुरुवार दोपहर एफएसएल वाले जांच करने पहुंचे। ऐसी लचर जांच करती पुलिस व्यवस्था के भरोसे बिहार है और मुख्यमंत्री हर सवाल पर मुस्कुराए बिना जवाब नहीं देते। अब कोई कहाँ गड़बड़ किया है वो तो पते चल जाएगा। उस सबका जो फोटो आया है, फोटो ही तो है अपराधियों का, लेकिन बिहार में जिस सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय अपने पास होने के नाते मुख्यमंत्री लंबे अरसे से संभाल रहे हैं, काश उनकी पुलिस सक्रिय होती तो ये फोटो वाले पहले ही पकड़ लिए जाते। लेकिन क्या पुलिस वाकई इतनी सक्रिय है बिहार की? जो हथियार से लड़ते हैं वो वीर होते हैं, जो बिना हथियार के लड़ते हैं महावीर होते हैं, जो सत्य निष्ठा से लड़ते हैं वो सत्यवीर होते हैं। बयान सुनकर इन्हें साहित्यकार मत समझिएगा, ये कानून के रक्षक हैं। संजय प्रसाद हैं, तेघड़ा थाना प्रभारी हैं। वो थाना क्षेत्र जहां अपराधियों ने दूसरा हमला किया, वो थाना जहां के सामने से अपराधी निकल गए। आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, ध्यान से आप भी देखिएगा। मंगलवार शाम 4:50 पर बदमाश बछवाड़ा थाना के अधीन आने वाले गोधना में गोली चलाकर पहला हमला करते हैं। 15 मिनट बाद 10 किलोमीटर दूर तेघड़ा थाने के अधीन आने वाले पिधौली में गोली चलाते हैं। इसके बाद एक बाइक के बदमाश NH-28 की तरफ चले गए, दूसरे बाइक के बदमाश तेघड़ा थाने के सामने से गुजरे, लेकिन यहाँ के थाने के पुलिस वालों को रत्ती भर जानकारी नहीं मिली। एक बाइक पे जो सवार थे 2 अपराधी वो थाने के सामने से ही गुजरे। हाँ। कितने बजे की घटना हुई? ये मैंने बताया ना कि 5-5 में वो थाना पास कर चुके थे। कुछ आप लोग को जानकारी इसकी मिली थी कि अपराधी मतलब गुजर रहे हैं? वो जानकारी नहीं थी। बछवाड़ा से ऐसे ऑफिसर को आप लोगों को जानकारी नहीं मिली थी कि वायरलेस से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। यूं तो जमाना मोबाइल का है, लेकिन ये वायरलेस सिस्टम ही है जिससे एक साथ सभी थानों, PCR वैन, पेट्रोलिंग टीम सब जगह सूचना दी जाती है। तो क्या जहां बेगूसराय में पहली गोली चली उस थाने की तरफ से वायरलेस से आगे के थानों को सूचना दी गई थी? आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने यहाँ इसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। वायरलेस से रूम जहाँ पर है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वायरलेस से यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की कम्युनिकेशन लैब्स हुई। यहाँ पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं। वायरलेस पे कौन है, ड्यूटी पर कौन है वायरलेस पे? क्या नाम है इनका? भानु जी इधर आइए जरा। संवाददाता रोहित सिंह थाने में वायरलेस पर तब मौजूद रहे पुलिसकर्मी भानु से सवाल पूछने के लिए बढ़े तो जवाब देने की जगह पुलिसकर्मी ने कैमरे से बचना शुरू कर दिया। भानु जी ये बताइए जरा, आप वायरलेस पर आप ही हैं? आप नहीं हैं? अभी नहीं है भानु बाबू। आप कौन हैं? अपना नाम तो बताइए। आ रहे हैं साहब। तो वायरलेस पे तो आप ही थे ना उस दिन? आ रहे हैं, बता रहे हैं। बस इसी तरह अगर मंगलवार को भागते हुए आकर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए आगे के थानों को सक्रिय कर देते तो बेगूसराय से पूरी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर फरार हो गए बदमाश अब तक गिरफ्तार हो जाते। रोहित सिंह, बेगूसराय।